तो अब हम लोग देखते हैं कि इन सेक्शंस को दरअसल प्रिपेयर कैसे करोगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यही है ना कि इन 13 टॉपिक्स को कैसे प्रिपेयर करोगे, फ्रॉम वेयर यू ऑल शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग दिस टॉपिक्स। कोई एक सीक्वेंस होना चाहिए ना, सो दैट यू ऑल विल फील इंटरेस्टेड एंड कनेक्टेड वाइल रीडिंग दिस टॉपिक्स। तो वैसा कुछ होना चाहिए ना। तो मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूँ बच्चे, आपको इसी अकॉर्डिंग प्रिपरेशन अपना स्टार्ट करना है। अब बात आ गया कि ये तो मैंने बोल दिया कि इस अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन चालू कीजिए, तो सिर्फ बोल देने से तो नहीं हो जाता। अब प्रिपरेशन कैसे करोगे देखिए बताता हूँ मैं। हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आई होप यू ऑल डूइंग वेल, प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर कमिंग एग्ज़ाम। आप सभी का जो CGL का Tier 1 एग्ज़ाम है वो दिसंबर के मंथ में होना है। तो लगभग 55 से 60 दिन ही रह गए हैं मात्र एग्ज़ाम होने में। तो कंसिडर इट एज 50 डेज़ ओनली, ठीक है। And now I am here with a new video where I will explain you about the detailed syllabus especially for English section। इंग्लिश के सेक्शन में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है ना। तो बहुत सरल सा चीज़ है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने के लिए आपको सिलेबस का पता होना चाहिए। यू ऑल शुड नो दैट व्हाट आर द टॉपिक्स यू हैव टू रीड एंड फ्रॉम विच टॉपिक हाउ मच क्वेश्चंस कम, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए इंग्लिश का जो सिलेबस है वो दरअसल यही वो सारे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है ना। Tier 1 में रीडिंग कम्प्रीहेंशन से क्वेश्चन ही नहीं आता। इफ़ यू विल सी लास्ट फ्यू ईयर्स क्वेश्चन पेपर, देयर यू विल फाइंड दैट देयर इज़ नो क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम रीडिंग कम्प्रीहेंशन। रीडिंग कम्प्रीहेंशन की जगह पे क्लोज टेस्ट रहता है। इन दोनों में से कोई एक चीज़ पूछा जाता है, आइदर दे विल आस्क रीडिंग कम्प्रीहेंशन और क्लोज टेस्ट 5 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। ये सब बाद में बताएंगे कितने नंबर के कहाँ से आते हैं, क्या आते हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट है कि क्या आपको पढ़ना है एंड हाउ यू विल प्रिपेयर दोज टॉपिक्स। अब इससे 2 क्वेश्चन आए चाहे 3 क्वेश्चन आए, चाहे एक ही आए चाहे ना आए, क्या फ़र्क पड़ना है। क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से आते हैं और आपको ये अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। कैसे पढ़ना है मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। इंग्लिश का जो सिलेबस है वो दरअसल 3 हिस्सों में बटा हुआ। फर्स्टली दैट इज़ रीडिंग स्किल्स, सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ग्रामर सेक्शन, एंड हेयर वोकेबलरी सेक्शन। ये जो चीज़ है ये काफ़ी स्कोरिंग है सभी के लिए, वेदर यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड और यू आर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। ये सभी के लिए बहुत आसान है, बस आपको ये अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। रीडिंग स्किल्स में आपको क्या पढ़ना है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल को भी मैंने रीडिंग स्किल्स का ही हिस्सा रखा है और ये दरअसल है भी। आपको बताता हूँ कि यहाँ पे इन तीनों टॉपिक्स में दरअसल क्या होना है। यहाँ पे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक होता है। आप सेंटेंसेस को, पैसेज को, आर्टिकल को पढ़ करके कितना बेहतर तरीके से समझ पाते हो, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना अच्छा है, बस वही चेक किया जाता है यहाँ पे। एक एक करके चीज़ों को डिस्कस करते हैं। रीडिंग कम्प्रीहेंशन में क्या होता है बच्चे कि एक पैसेज रहता है, उससे 5 क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको उस पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर करना होता है, ठीक है। क्लोज टेस्ट क्या होता है, क्लोज टेस्ट दरअसल फिलर्स होते हैं, ठीक है। ये एक तरह का फिल इन द ब्लैंक्स वाला सेक्शन हुआ। इसमें क्या होता है कि इसमें भी एक पैसेज होता है और वो पैसेज दरअसल 2-3 लाइन का होता है, उसमें एक ब्लैंक दिया हुआ होता है। आपको उस पैसेज को, उन 2-3 सेंटेंसेस को पढ़ के समझना है कि इस ब्लैंक के स्थान पे क्या आएगा, ठीक है। ये कैसे हो पाएगा, जब आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा होगा, आप चीज़ों को पढ़ के समझ पाते होंगे, तब आप ये कर पाओगे। अब आ गया बात पैराजम्बल्स का। पैराजम्बल्स को दरअसल रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस भी कहा जाता है, या इसे कुछ लोग PQRS ABCD ये कहते हैं, इस तरह से। ये दरअसल है क्या, PQRS या ABCD इस ऑर्डर में अरेंज करना होता है। इसमें क्या होता है, SSC के एग्ज़ाम में किस तरह से पूछा जाता है कि 4 सेंटेंसेस दिए हुए होते हैं, आपको उन सेंटेंसेस को पढ़ के समझना है और उन्हें एक प्रॉपर सीक्वेंस में बिठाना होता है, रीअरेंज करना होता है, तो वही रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस कहते हैं। तो ये तीनों आप कब कर पाओगे बच्चे, जब आपका रीडिंग स्किल अच्छा होगा। अब आते हैं ग्रामर सेक्शन पे। ग्रामर में क्या क्या पढ़ना होता है, दैट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स क्या, खाली स्थान भरे। एक सेंटेंस होगा, उसमें एक ब्लैंक होगा, आपको वो फिल करना है, ठीक है। अब आ गया बात स्पॉटिंग एरर, ठीक है। स्पॉटिंग एरर या स्पॉट द एरर, एरर डिटेक्शन,
ठीक है ना, अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। इसमें दरअसल होता क्या है मैं समझाता हूँ आपको। एक सेंटेंस दिया हुआ होगा, एक सेंटेंस दिया हुआ होगा, उसे 4 हिस्सों में बांटा हुआ होगा, ऐसे ए बी सी डी करके। आपको बताना है कि इन चारों हिस्सों में किस में गलती है, आपको एरर डिटेक्शन करना है, यहाँ किस में गलत है, तो आपको ये चेक करना है। तो ये स्पॉटिंग एरर ऐसा होता है। सेंटेंस करेक्शन क्या होता है? सेंटेंस करेक्शन भी एक तरह से एक सेंटेंस दिया हुआ होता है, जिस सेंटेंस के किसी हिस्से में, किसी पर्टिकुलर हिस्से में अंडरलाइन किया हुआ होगा और वहाँ पे आपको चेक करना है दैट एनी करेक्शन इज़ रिक्वायर्ड। और यहाँ पे ये जो सेक्शन है जो अंडरलाइन किया हुआ है, इसके स्थान पे क्या होना चाहिए, तो आपको वो करेक्ट करना है। ठीक है, ऑप्शंस होंगे, आपको इस अंडरलाइन किए हुए सेक्शन को करेक्ट करना है। अगर करेक्शन नहीं चाहिए, कोई सुधार नहीं चाहिए, तो वहाँ इस मेंशन किया होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड, तो आपको वो टिक करना है, ख़त्म। तो ये हुआ सेंटेंस करेक्शन। ये सब कैसे कर पाओगे? जब आपका ग्रामर अच्छा होगा। वो सब मैं बताऊंगा कैसे होगा, क्या होगा, अभी बस सिलेबस समझिए। ये क्या है? वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस हम लोग पढ़े हैं ना बचपन में, या आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे, या उनको इंग्लिश से परेशानी होगा, डर लगता होगा कि कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्या करेंगे, टफ़ लगता होगा। तो दरअसल टफ़ कुछ नहीं होता है, ये बस इंटरेस्ट की बात है। मैं समझाता हूँ। नरेशन क्या है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो ये दरअसल हुआ आपका ग्रामर का सेक्शन। ठीक है, बस इतना ही आपको पढ़ना है ग्रामर के नाम पे। यही वो टॉपिक्स है जिनमें ग्रामर से क्वेश्चन आएंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि बस यही है। देखने में ये आपको 13 टॉपिक्स दिख रहे हैं, बस इन 13 टॉपिक्स के लिए आपको पूरा का पूरा ग्रामर निचोड़ना होता है। मैं बताऊंगा सब कुछ कि कैसे आप प्रिपेयर करोगे। नाउ लाइक आई टोल्ड दिस सेक्शन इज़ वेरी ईजीएस्ट एंड अ बिट कॉम्प्लिकेटेड ऑल्सो। तो ये कैसे होता है मैं बताता हूँ। इसमें क्या क्या पढ़ना है? वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, idioms and phrases, synonyms, antonyms and then misspelled word। एक एक करके डिस्कस करते हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कहने का मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। idioms and phrases ये दरअसल मुहावरे होते हैं। synonyms समान अर्थ वाले शब्द। antonyms ये क्या है? विपरीत अर्थ, अपोजिट वर्ड्स। misspelled वर्ड्स या स्पेलिंग चेक बोलो, ठीक है ना। 4 वर्ड्स लिखे हुए होंगे, आपको बताना है कि विच ऑफ दिस इज़ इनकरेक्टली स्पेल्ड। तो ये हो गया मिस स्पेल्ड वर्ड्स। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो सारे सेक्शन से 2-2 क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, अब सभी देख पा रहे होंगे कि लास्ट ईयर कैसे आया था एग्ज़ाम में क्वेश्चंस, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए थे। हर साल यही होता है। अब बात आ जाता है टीयर 2 का। तो टीयर 2 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो तो अभी चेंज हुआ है ना। पहले क्या होता था कि 200 क्वेश्चंस आते थे, 1 क्वेश्चन इज़ ऑफ 1 मार्क्स एंड टोटल मार्क्स इज़ 200। 200 क्वेश्चंस आते थे एंड टाइम इज़ 2 आवर। तो 200 क्वेश्चंस भी कहाँ से आते थे? इन्हीं टॉपिक से आते थे। मैं 2018 सीजीएल का बता रहा हूँ आपको। 2019 में लगभग सितंबर के महीने में हुआ था पेपर। तो आप सभी देख पा रहे होंगे कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया था। आप देखिए, तो क्वेश्चन कहाँ से पूछता है? बस इन्हीं 13 टॉपिक से ही पूछा जाता है क्वेश्चन। यही वो 13 टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है ना। किसी एक को भी स्किप करके आप चाहोगे कि मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा, ये हो नहीं सकता है। आपको पढ़ना है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस हाउ यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग दिस टॉपिक्स एंड हाउ यू विल प्रिपेयर सो दैट यू विल फील इंटरेस्टेड इन प्रिपेयरिंग ऑल दिस टॉपिक्स। यू विल फील कनेक्टेड। आपको बोरिंग नहीं लगेगा, आपको अटपटा नहीं लगेगा। जैसे मैथ्स पढ़ते हैं तो मैथ्स के किसी भी बुक में नंबर सिस्टम से ही क्यों स्टार्ट होता है? नंबर सिस्टम के बाद एचसीएफ, एलसीएम, फ्रैक्शन, डेसिमल वाला चैप्टर ही क्यों रहता है? कभी सोचे हो ये सब? बुक भी चाहता है कि आप बेसिक से पढ़ते जाओ, एक सीक्वेंस में चीज़ों को फॉलो करते जाओ, ताकि आप बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख पाओगे और आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा। दिस विल मेक यू इंगेजिंग, ठीक है ना। तो मैं आपको एक सीक्वेंस बता रहा हूँ कि आप कैसे पढ़ोगे चीज़ों को, ठीक है। सो यू ऑल कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर इंग्लिश सेक्शन फ्रॉम आर्टिकल्स। ये सबसे ईजीएस्ट सेक्शन है, आर्टिकल ए एन द, इसका इस्तेमाल। तो आप यहाँ से प्रिपरेशन करना चालू कर सकते हो। आर्टिकल्स उठाइए, वो पढ़िए। बहुत कोई क्या करेंगे, जैसे मैंने अपने एक फ्रेंड को बोला था कि पढ़ो, प्रिपरेशन करो, तो उसने क्या किया, सीधा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहा है।
अब भगवान जाने वो कैसे पढ़ेगा, जब उसे नाउन नहीं पता, प्रोनाउन नहीं पता, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ नहीं पता, वो कैसे प्रिपरेशन करेगा। मैं आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाने जा रहा हूँ, जिससे ये पूरा का पूरा 13 टॉपिक्स आपको बहुत ही आसान लगेगा, और ऐसा आपने कभी नहीं सोचा होगा कि ये इतना आसान हो सकता है। बस आप देखते जाइए। मैं आपको एक सीक्वेंस दे रहा हूँ कि इस सीक्वेंस में पढ़ना है। फर्स्टली यू हैव टू स्टडी योर आर्टिकल्स, ए एंड द का यूज़ करना सीखना है। उसके बाद आप क्या करोगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ोगे। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, ये सब आप पढ़ोगे पूरा का पूरा 8। ठीक है, उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद आप क्या करोगे, टेंस पढ़ोगे। आई एम डिस्कसिंग दिस थिंग्स फॉर ग्रामर सेक्शन इटसेल्फ। ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ जैसा जिस सीक्वेंस में बता रहा हूँ वैसे करना है। अब बताता हूँ मैं पढ़ने का तरीका, कैसे प्रिपेयर करोगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट हाउ यू विल प्रिपेयर। किसी टॉपिक को मैंने बोल तो दिया कि इस सीक्वेंस में पढ़ना है, तो अब आता है चीज़ गाइडेंस का। समझिएगा बच्चा, मैं बता रहा हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए आपको नाउन पढ़ना है। ठीक है, नाउन पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन आता है ना, तो इस नाउन से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स का भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, स्पॉटिंग एरर वाला भी सॉल्व करना है, सेंटेंस करेक्शन वाला भी सॉल्व करना है। ये तीनों चीज़ कहाँ मिलेगा, नीतू सिंह मैम का जो बुक है केटी पब्लिकेशन का, तो वो वाला जो बुक है वो आप सभी के पास होना चाहिए। उस बुक में इतने अच्छे तरीके से दे रखा है सब कुछ कि आप वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हो। समझिएगा बच्चे, मैं बता रहा हूँ आपको। नाउन पढ़ोगे, ठीक है, नाउन से क्वेश्चन से इसमें तो होंगे नहीं, बहुत कम, ना के बराबर नहीं होता है। इसमें दरअसल प्रपोजिशन हेल्प करता है। बता रहा हूँ एक एक करके समझिएगा। मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने नाउन पढ़ा, तो आप क्या करोगे, नाउन सीखने के बाद आप बुक से, नीतू सिंह मैम का बुक में वो दिया हुआ होगा, बहुत अच्छे से वो दिया हुआ है। आप वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स वाला टाइप का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, स्पॉटिंग एरर का भी प्रैक्टिस करते हो, सेंटेंस करेक्शन का भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये एक बुक सफिशिएंट है आपका ये टियर 1 क्वालिफाई करवाने के लिए। मैं बता रहा हूँ, समझिए। नाउन पढ़े तो इससे फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, स्पॉटिंग एरर से और सेंटेंस करेक्शन से। आप देख पाओगे कि हाँ, नाउन पढ़ा मैंने तो मैं इन तीनों सेक्शंस को अच्छे से बना पा रहा हूँ। ठीक है ना। वैसे ही आप प्रोनाउन पढ़े तो आप देखोगे कि आप इससे सॉल्व करने का कोशिश करोगे, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप वाला भी, सेंटेंस करेक्शन और स्पॉटिंग एरर वाला भी। तो इस तरह से आप प्रिपरेशन करते जाओगे, एक एक चीज़ों को पढ़ोगे और उसको एक्सरसाइज में बनाते जाओगे। इस तरह से प्रिपरेशन करना है। अब रह गया बात, सबसे पहले एक एक करके चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, प्रेपोजिशन। ठीक है, इन, ऑन, एट कहाँ आता है ये पुट करना। फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो चीज़ है, मैक्सिमम आपका ये प्रेपोजिशन से काम बन जाएगा। तो जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ोगे तो उसमें जो प्रेपोजिशन का सेक्शन है, जब प्रेपोजिशन पढ़ोगे तो फिल इन द ब्लैंक्स वाले पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, आर्टिकल्स पढ़ोगे, प्रेपोजिशन पढ़ोगे, फिल इन द ब्लैंक्स वाला सेक्शन में ज़्यादा फोकस करना है। मैंने बोला पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने। ठीक है, अब समझना बच्चा, आपने नाउन पढ़ा, नाउन पढ़ने के तुरंत बाद आप जब प्रोनाउन पढ़ोगे, ठीक है, नाउन पढ़ने के तुरंत बाद जब आप प्रोनाउन पढ़ोगे, ये दो चीज़ पढ़ें, उसके बाद आप क्या करोगे, आप कंजंक्शन पढ़ोगे। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा करने, नाउन प्रोनाउन उसके बाद सीधा कंजंक्शन, कोई वर्ब एडवर्ब बीच में नहीं डालना है। मैं एक ऐसे स्टूडेंट को इमेजिन करके बता रहा हूँ जिसे इंग्लिश का कुछ भी नहीं आता, वो कम्प्लीटली हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से और उसे कुछ नहीं आता। मैं जो बोल रहा हूँ उस अकॉर्डिंग करना। नाउन पढ़ोगे, आप स्टार्ट करोगे आर्टिकल से, आर्टिकल देन यू विल स्टार्ट नाउन। नाउन पढ़ने के बाद आप प्रोनाउन पढ़ोगे, प्रोनाउन पढ़ने के बाद आप कंजंक्शन पढ़ोगे। ये चार चीज़ होने के तुरंत बाद आप क्या करोगे, पैराजम्बल्स की चीज़ पे आओगे। पैराजम्बल्स क्या होता है, पैराजम्बल्स में वो जो 4 सेंटेंसेस होंगे बच्चे, उस 4 सेंटेंसेस में कहीं ना कहीं एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होगा। जब आप कहीं से पढ़ोगे, यूट्यूब में एक से एक टीचर भरे पड़े हैं, सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। मेरा ये न्यू चैनल है, मैं यहाँ पे हेल्प नहीं कर पाऊँगा बहुत ज़्यादा, लेकिन आप क्या करोगे, पैराजम्बल्स किसी और टीचर से किसी और चैनल पे जाकर के पढ़ोगे। जब वो एक बार आपको एक परफेक्ट तरीका बताएगा, वो जब बहुत अच्छा तरीका बताया जाएगा वहाँ पे कि इस तरीके से प्रिपरेशन करना है, तब आप देखो बच्चे,
आप नाउन पढ़े हुए होगे, प्रोनाउन पढ़े हुए होगे, कंजंक्शन पढ़े हुए होगे। कंजंक्शन क्या होता है? एक तरह से कनेक्टर्स होता है जो एक सेंटेंसेस को दूसरे सेंटेंसेस से जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है। आपको ये 3 चीज़ का ज़रूरत है। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड्स। प्रोनाउन क्या होते हैं? उस नेमिंग वर्ड के स्थान पे जो आया जाता है, जो आता है, जो रिप्लेस करता है, नाउन को जो रिप्लेस करता है। तो आप जब इन 2 चीज़ों को और इसको पढ़ोगे, उसके बाद आप पैराजम्बल्स पे जाना, सीधा जंप मारना पैराजम्बल पे। आपको एक तरीका बताया जाएगा और वो बहुत आसान होता है बच्चा। एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस फाइंड करना है। जैसे वो जो 4 सेंटेंस है, वो चारों सेंटेंस अलग अलग दुनिया का नहीं होगा ना, कि हिस्ट्री से हम एक ठो सेंटेंस लिख दिए, पॉलिटिकल साइंस से एक ठो सेंटेंस लिख दिए, मोदी जी कहीं और गए थे तो वहाँ से एक सेंटेंस लिख दिए, और अभी सुब्रमण्यम स्वामी जी कहीं पे कुछ कर रहे हैं तो वो 4 सेंटेंसेस लिख दिए और चारों को मिला के यहाँ रख दिए। ऐसा तो नहीं होगा ना। वो पर्टिकुलर किसी सेक्शन से उठा करके एक सेंटेंस, एक पैसेज को देगा जिसमें वो 4 वाक्य होंगे, 4 सेंटेंस होंगे, उसे अरेंज करना है। वो किसी ना किसी टॉपिक से रिलेटेड होगा, तो वो जो टॉपिक होगा उसका कोई ना कोई इंट्रोडक्टरी सेक्शन होगा। उसके बाद इंट्रोडक्टरी सेक्शन के बाद उसको कनेक्ट करने के लिए कुछ वर्ड्स होंगे, फिर उसका एक कंक्लूडिंग सेंटेंस होगा। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट एंड कंक्लूडिंग पार्ट ये तो होंगे ना। ये सब आप सीख जाओगे, बहुत आसानी से सीख जाओगे। ये 4 चीज़ पढ़ने के बाद आप सीधा जंप मारोगे पैराजम्बल पे। पैराजम्बल कंप्लीट हुआ, साथ ही आप फिल इन द ब्लैंक्स, स्पॉटिंग एरर और सेंटेंस करेक्शन, ये 3 चीज़ तो आप प्रिपेयर कर ही रहे हो ना। नाउन पढ़े, ये तीनों प्रैक्टिस किए। प्रोनाउन पढ़े, ये तीनों प्रैक्टिस किए। कंजंक्शन पढ़े, ये तीनों प्रैक्टिस किए। आर्टिकल्स पढ़े, ये तीनों प्रैक्टिस किए। उसके बाद सीधा जंप मारे कहाँ? पैराजम्बल में। ठीक है ना? ठीक है, पैराजम्बल्स पे। अब देखो बच्चे, ये सब करने के बाद आपको वो जो रिमेनिंग सेक्शन है, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये करना है। उसके बाद आप प्रेपोजिशन पढ़ोगे। प्रेपोजिशन पढ़ोगे। प्रेपोजिशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बाय विच यू ऑल कैन आंसर दिस फिल इन द ब्लैंक सेक्शन वेरी इजीली। ठीक है, प्रेपोजिशंस पे आपको बार बार फोकस करना है और बहुत अच्छे से इसे कंप्लीट करना है। प्रेपोजिशंस पढ़ोगे। प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स में ही नहीं होगा, कभी कभी आपको इस स्पॉटिंग एरर में भी प्रेपोजिशन से एरर मिलेगा या सेंटेंस करेक्शन में एरर मिलेगा। तो आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना। प्रेपोजिशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन इंग्लिश। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब आ गया बात, पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने के बाद आप क्या करोगे? सीधा टेंस पे आओगे। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने के बाद आप सीधा टेंस पढ़ोगे। ऐसा कोई नहीं बोलता होगा ये करने। मैं अपना एक सीक्वेंस बोल रहा हूँ जिसे पढ़ के मुझे बेनिफिट मिला। आई गॉट सिलेक्टेड, इवन यू विल ऑल्सो गेट सिलेक्टेड। ठीक है, मैंने बोला ना, मैं एक ऐसे स्टूडेंट को इमेजिन करके बता रहा हूँ ये सब कुछ जिसे कुछ भी नहीं आता है। आई एम ट्राइंग टू मेक यू गाइज इंटरेस्टेड वाइल रीडिंग ऑल दिस टॉपिक्स। आप जब इन सभी टॉपिक्स को पढ़ोगे तो आपको ऐसा फील होना चाहिए कि ये सभी टॉपिक्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है ना? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप सभी अलजेब्रा पढ़ने जाओगे, अचानक से मैथमेटिक्स के बैच में गए और वहाँ पे अलजेब्रा पढ़ाया जा रहा है, और वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करवाते वक्त मान लीजिए कुछ ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है, एंड योर टीचर विल राइट सिंपली दिस। तो आप में से कितनों को समझ में आया कि ये क्या लिखा है यहाँ पे, ये कैसे हुआ? जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि इसे ऐसे लिखा गया है और ये जो माइनस है इसको रिप्लेस करते हैं तो ये कैसे हो जाता है, ये 1/a हो जाएगा। अब ये दरअसल ये फ्रैक्शन में है तो ये भी फ्रैक्शन में हुआ, एंड नाउ यू ऑल नो दैट दिस विल इंटरचेंज लाइक दिस। तो आंसर क्या होगा? ये होगा। तो ये सब कौन बताता है? कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन करोगे, कोई टीचर अगर पढ़ाएगा तो इतना ये सब करेगा तो हो गया, फिर ऐसा थोड़ी होता है। तो आप ये सब कैसे सीखोगे? या आप डायरेक्टली अलजेब्रा पढ़ने चले जाओगे तो ये सब कैसे कर पाओगे? बोलो, तब तो टफ लगेगा ना। वैसे ही अचानक से किसी को प्रिपरेशन करना है इंग्लिश का, वो क्या कर रहा है कि वो सीधा डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ने लग गया, वो डायरेक्ट वॉइस पढ़ने लग गया। उसे कुछ नहीं पता है, वो कैसे कर पाएगा? तो टफ तो लगेगा ना, कन्फ्यूजिंग तो लगेगा ना। आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ना है और चीज़ों को इस तरह से पढ़ना है कि उसका एक्चुअल बेनिफिट हो। नाउन पढ़ लिए लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए, क्या फ़ायदा वैसा पढ़ाई का? समझ रहे हो ना इस चीज़ को? ठीक है,
ये जो चीज़ हुआ ग्रामर का, ये सब करने के बाद, टेंस पढ़ने के बाद आपको कहाँ आना है सीधा, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक है, ये एक्टिव पैसिव वॉइस, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये आपको प्रिपरेशन करना है। कहाँ से करोगे? नीतू सिंह मैम का बुक से। वो अकेला बुक सफिशियंट है बच्चा, आपको कहीं और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। आप बस यूट्यूब पे ये टॉपिक्स टाइप करो, सर्च करो। ठीक है, एक से एक टीचर्स हैं, सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आप उनसे पढ़ो, सीखो। उसके बाद नीतू सिंह मैम का बुक खोलो। जैसे मैंने बोला कि आप नाउन पढ़ लिए, टीचर से नाउन पढ़ लिए, उसके बाद आप तुरंत वो बुक खोलो, इस तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सेंटेंस करेक्शन वाला, स्पॉटिंग एरर वाला, तीनों प्रैक्टिस किए। आप देख पा रहे हो कि हाँ बन रहा है मेरे से, मतलब मैं सीख गया। फिर आप प्रोनाउन पढ़े। इस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है। मैं आपको ऐसी एक चीज़ सिखाता हूँ मज़े मज़े में। ठीक है, आई कैन गारंटी दैट दिस डजंट मैटर यू नो और नॉट हाउ वेल योर रीडिंग स्किल इज़, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूँ रीडिंग कम्प्रीहेंसन का। रीडिंग कम्प्रीहेंसन जो होगा, उससे जो क्वेश्चंस होंगे वो दरअसल एक पैसेज से ही होगा। उसी पैसेज से कुछ क्वेश्चंस होंगे, 4-5 क्वेश्चन। आप क्या करो, उन पैसेजेस के 4-5 क्वेश्चंस के जो कीवर्ड्स होंगे ना, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे, हाईलाइटिंग वर्ड्स होंगे, जो आपको लगेगा कि ये वो सीख जाओगे प्रैक्टिस करते करते, उसे नोट डाउन कर लो। ठीक है, कीवर्ड्स फाइंड कर लो पाँचों का और उसे नोट डाउन कर लो। अब उसके बाद क्या करना है कि आपको उस पैसेज को रीड करना है। और रीड कैसे करना है? प्रोनाउंस करके नहीं करना है, मीन्स मन में भी प्रोनाउंस नहीं करना। आपको बस वो ढूंढना है, वो कीवर्ड ढूंढना है कि स्पीड में, रॉकेट के स्पीड में। आई एम नॉट गारंटिंग यू दैट यू ऑल कैन आंसर विद दिस स्ट्रैटेजी 5 आउट ऑफ 5 करेक्ट, बट मैं इतना कंफर्म बोल सकता हूँ कि आप सभी 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल सही कर लोगे, इस तरीके से, ढूंढने वाले तरीके से। जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो ये भी बहुत अच्छे से सीख जाओगे। ये कोई टफ नहीं है बच्चे। क्लोज टेस्ट क्या है? क्लोज टेस्ट जब आप इतना सब कुछ पढ़ोगे ना तो ये ऐसे ही हो जाएगा, बताता हूँ मैं अभी। ठीक है, तो ये हुआ पूरा ग्रामर का सेक्शन। ठीक है, इतना सब कुछ करने के बाद अब ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, इतना सब कुछ करने के बाद नहीं, इतना सब कुछ करने के साथ साथ में ही आपको ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये प्रैक्टिस करना है। और ये मिस स्पेल्ड वर्ड, ये कहाँ मिलेगा? ये भी मिलेगा नीतू सिंह मैम के बुक में। वो वन ऑफ द बेस्ट बुक है। जो भी बंदा एग्ज़ाम क्वालिफाई किया होगा ना, वो उस बुक का गुणगान गाएगा ही, क्योंकि उस बुक में है सब कुछ। हाँ, बेशक किसी और बुक से भी पढ़ के पास किया जा सकता है, उस बुक को छोड़कर किसी और सब्स्टिट्यूट बुक से किया जा सकता है सब कुछ, लेकिन उस बुक में क्या ख़राबी? वो भी तो लाजवाब है, वो सामने इजीली अवेलेबल भी है। तो वो जब बुक पता है आप सभी को कि वो बहुत ही अच्छा है, उसमें सब कुछ मिल जाएगा प्रैक्टिस करने को, तो फिर आप बताओ आप में से कितनों के पास है? फॉर्म तो फिलअप कर दिया, प्रिपरेशन भी कर रहे हो, कितने लोग होंगे जो साल 2 साल से दे रहे होगे एग्ज़ाम, कितनों के पास है वो बुक? तो वो बुक लेना है, जैसे मैंने बोला वैसे प्रिपरेशन करना है। ठीक, तो अब देखिए एक चीज़, ये जब सब कुछ हो जाएगा तब बात आ जाता है टीयर 2 का। टीयर 2 में क्या करना है? टीयर 2 का जब एग्ज़ाम होगा, इतना सब कुछ अगर ऐसे कर लोगे ना 50 दिन, आई एम गारंटिंग यू गाइज इन 50 डेज़ यू ऑल कैन स्कोर एट लीस्ट 40+ मार्क्स। 40+ मार्क्स। समझना एक चीज़ बहुत अच्छे से, जिसे 50 आउट ऑफ 50 लाना होगा ना, उसके नींद उड़े हुए होंगे। ठीक है, उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करना, बहुत डीपली मेहनत करना है, एकदम हर एक चीज़ बारीकी से पढ़ते जाना है कि कहीं चूक ना हो जाए। बट व्हाट आई हैव डिस्कस्ड हेयर, इतना फॉलो करने से ना, आई कैन गारंटी यू इन जस्ट दिस 50 डेज़ यू ऑल कैन स्कोर मोर देन 40+ मार्क्स। बस इस तरीके से करने से इतना आएगा ही आएगा। अब समझिए एक बात, ये सब करने के बाद मैंने क्या बोला आपको, 2 बुक लेने हैं। एक तो नीतू सिंह मैम का एक बुक, दूसरा आपको टीयर 1 के लिए सिर्फ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वेयर यू कैन फाइंड क्वेश्चंस फ्रॉम 1992 और पिछले 20-25 साल का क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है ना, 2000 से 2022 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 10-15 साल का मिल जाए। आपको मैंने बोला ना, जिस तरह से पढ़ने के लिए आप यहाँ से पढ़ोगे, नीतू सिंह मैम के बुक से प्रैक्टिस करोगे, चीज़ों को सीखते जा रहे हो। जब ये सीख लोगे,
उसके बाद आपको नॉन स्टॉप डेली बेसिस पे 2-2 मॉक टेस्ट लगाने हैं वहाँ से, और वो लैपटॉप और मोबाइल के स्क्रीन पे नहीं, पहले आप बुक पे ही करो, सॉल्व करो। जो गलत होगा वो पीछे सॉल्यूशन पे जा कर के देखो कि क्यों गलती हुआ। इतना सब कुछ करने के बाद आपको फिर वो मॉक टेस्ट देना है। तो ये हुआ कंप्लीट डिटेल्ड सिलेबस विद अ स्ट्रैटेजी सो दैट यू ऑल कैन प्रिपेयर वेल। आप सबको ये इतना आसान सेक्शन लगेगा ना, जितना आसान रीजनिंग है उतना आसान इंग्लिश भी है। आप सभी ने रीजनिंग में जितना टॉपिक्स पढ़ा है ना, आप लाइन बाय लाइन इस तरह से प्रिपरेशन करोगे ना, तो ये 13 टॉपिक ऐसे ही कंप्लीट हो जाना। यहाँ बोला मैंने इसे याद करना है, ये डेली बेसिस पे आपको करना है। डेली बेसिस पे आपको आधा घंटा 1 घंटा देना है और इन्हें प्रिपरेशन करते जाना है। और साथ ही आपको इन ग्रामर के सेक्शंस को बताया मैंने कैसे पढ़ना है, उस अकॉर्डिंग आप सभी प्रिपरेशन अपना कीजिए। तो यहाँ तक सभी को समझ में आया ना बच्चे? दिस इज़ द बेस्ट वे टू प्रिपेयर योर दिस 13 टॉपिक्स। आप इस तरीके से प्रिपरेशन करते जाओ, डेफिनेटली यू ऑल विल गेट बेनिफिट इन दिस 50 डेज। ठीक है, चलिए, टेक केयर ऑल ऑफ यू।